हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः आज का हमारा एक नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में। आज का हमारा नया टॉपिक है पुनः रासायनिक बलगतिकी का एक नया है अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, और अर्ध आयुकाल में ही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का हम लोग छोटा सा प्यारा सा व्यंजक याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और उसी व्यंजक को ज्ञात करेंगे जो कि हर वर्ष पेपर में आता है। अगर यही नहीं आएगा तो इसके साथ ही साथ मिश्र करके या फिर मिश्रण करके आप लोग के लिए आता है एक प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अर्थात अंकिक प्रश्न। और उस अंकिक प्रश्न को बनाने के लिए समझने के लिए हम लोग को सर्वप्रथम समझना पड़ेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक होता क्या है भाई। तो देर नहीं करते हैं, बस मैं देर नहीं करने के साथ यही आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे भाई। और मैं यही आशा करके रखा हूं, यहाँ पर खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं कि आप लोग एक प्यारा सा छोटा सा कॉपी और एक प्यारा छोटा सा पेन लेकर के जरूर बैठे होंगे भाई। और तो और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी पुराने तो करके बैठे ही हैं। साथ ही साथ एक प्यारा सा थंबनेल वाला कमेंट और तो और अपने प्यारे दोस्तों को प्यारे अपने हाथों से शेयर जरूर कर देना। तो देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम अपना वीडियो और पढ़ाई। देखिए भाई, हमारा क्या बोल रहा है टॉपिक कि अर्ध आयुकाल क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर आप लोगों को अर्ध आयुकाल जरूर पता चल गया होगा। और अगर नहीं देखे हो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों तो मैं पुनः एक बार बता देता हूँ अर्ध आयुकाल होता क्या है। देखिए भाई, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक अभिक्रिया में कोई अभिकारक और उत्पाद होता है। तो ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और ये बी क्या है, हमारा उत्पाद है। अब यहां से यहां कहने मतलब ए से बी बनने के लिए कुछ समय लगता है। तो ए से बी बनना एक पूर्ण अभिक्रिया हो गया। अगर यही अभिक्रिया को हम लोग क्या लेते हैं, आधा ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं तो आधा ले लेते हैं। तो यही बोलेंगे किसी अभिक्रिया को आधा होने में, किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय। देखो भाई, अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब उसका आयु बोल सकते हैं, काल मतलब होता है समय। तो किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय को ही अर्ध आयुकाल बोला जाता है। क्या बोला हमने, किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय को ही क्या बोला जाता है, अर्ध आयुकाल बोला जाता है। और जिसे ही व्यक्त करते हैं टी हाफ से, कहने मतलब टी 1/2 बोल सकते हैं या फिर T/2 भी बोल सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। देखो पहले हम अर्ध आयुकाल का परिभाषा लिखते हैं। तो क्या बोला जाता है भाई, किसी अभिक्रिया को किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो हमारा अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अर्ध आयुकाल कहलाता है। और इसे हम लोग किन से व्यक्त करते हैं, तो T 1/2 से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। समझ जाना, उसको मैं पूर्ण रूप से नहीं लिख रहा हूं, है कि नहीं। तो क्या हमने बोला कि किसी अभिक्रिया को आधा होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल कहलाता है, जिसे हम लोग T हाफ से व्यक्त करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे भाई किसके लिए, तो अब हम लोग देखेंगे भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक ज्ञात करेंगे, जो कि पेपर में पूछा जाता है। आप लोग टेंशन मत, एकदम इजी से इजी इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो भाई, मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया है, ए से वह क्या चीज का निर्माण कर रहा है, बी का निर्माण कर रहा है। तब क्या हो जाएगा भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया से, प्रथम कोटि अभिक्रिया से। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर आप लोगों को नहीं पता कि वेग स्थिरांक का इकाई यहां से हम लोग लिखेंगे, तो वो अगर आपको नहीं पता, फिर नहीं पढ़े हो मेरे प्यारे बच्चे दोस्तों साथियों,
तो पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखना। पिछला कहने का मतलब प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है वीडियो। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप लोगों को सर्वप्रथम चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल के प्रॉपर्ली उसका प्रोफाइल में जाना। प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोग देखना वहां पर एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जैसे ही इंटर करोगे वहां पर आप लोग एक देखना जो कि एक बड़ा थंबनेल है रासायनिक बलगतिकी। जैसी रासायनिक बलगतिकी को टच करोगे वहां पर आप लोग को मिल जाएगा प्यारा सा ज्यादा तीसरा या चौथा लेक्चर में है, लेक्चर नंबर 4 या तीसरा में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई ज्ञात करना है कि नहीं। तो वहीं से हम लोग यहाँ इसको ले रहे हैं भाई। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अर्थात के बराबर, तो के बराबर होता है भाई 2.303 बटे टी। उसके बाद क्या होता है भाई, तो जिसको पता है वो लोग बोलो भाई log A0 अपान A। ये होता है भाई, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट, है कि नहीं। अब देखो ये होता है, तो जैसे कि हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं अर्ध आयुकाल, तो हमको पता है, मान लेते हैं जो हमारा यदि क्या हो जाएगा भाई, यदि समय बराबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब समय आधा हो गया तो जो हमारा अभिकारक है वह भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, T0 आधा। कहने मतलब इसको हम लोग A को हम लोग क्या लिखे हैं, A0 या फिर 1/2 भी लिख सकते थे। जब A का 1 के साथ गुणा होगा तो 2 में ही आ जाएगा, अर्थात इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं A0 अपान 2, है कि नहीं। तो क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट में हम इन सभी का मान रख देंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा K बराबर 2.303 बटे T½ ये आया ना समझ में। देखो भाई ये किसकी कंडीशन है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अर्ध आयुकाल, और जब अर्ध आयुकाल पढ़ रहे हैं तो ये पूर्ण समय है। अब समय को जब हम लोग आधा करेंगे तो T½ हो जाएगा। हाफ मतलब आधा होता है ना, तो T 1/2 हो जाएगा। एक का आधा कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं। उसी प्रकार से T का आधा कितना होता है, T सही 1/2। उसी प्रकार से एक आधा क्या हो जाएगा, तो A 1/2 हो जाएगा, अर्थात A0 अपान 2 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, लॉग का लॉग हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो A0। अब देखो ये किसका वैल्यू है, A का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग A के स्थान पर हम A0 अपान 2 को रखेंगे भाई, तो A0 अपान 2, है कि नहीं। ये बराबर नहीं है कि नहीं भाई, ये माइनस है ना, सॉरी कुछ नहीं है, कहने मतलब यहाँ पर एक इंटू है, इसके चलते यहाँ पर बराबर लग चुका था। ठीक, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, A0 और A0 को हम लोग कट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, K बराबर 2.303 T 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग। अब देखो यहाँ पर 1/1/2 कहने मतलब देखो 1/2। अब जब ये बटे का बटे रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा कि नहीं। देखो ये बटे का बटा है तो ये ऊपर जाएगा ना। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 1 होगा, अर्थात 2 एकम 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, है कि नहीं। अब आप लोगों को यहाँ पर एक याद रखना पड़ेगा भाई, हम लोगों ने उतना टाइम बताया था log 10 2 या फिर log 2 बराबर होता है 0, लेकिन 0 के साथ इससे कुछ और होता है, तो 3 0 1 होता है भाई इसका आगे का वैल्यू, है ना। कुछ वीडियो के पहले हम लोगों ने बताया था कि log 0 से लेकर के log 9 तक की क्या होता है, 0 ही होता है। log 10 का वैल्यू का क्या होता है भाई, log 10 का वैल्यू 1 होता है, और log 100 का वैल्यू 2 होता है, log 1000 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, ऐसा हम लोगों ने बताया था भाई, है कि नहीं। तो log 2 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर सामने भी हमको कुछ यहाँ पर इज्जत देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 3 0 1 होता है भाई। ठीक, उसके बाद जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो अब उसको यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ऊपर में, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर K बराबर हो जाएगा, हुआ कि नहीं। K बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे T½ गुणा क्या हो जाएगा भाई, देखो log 2 का वैल्यू कितना है, 0.301, है कि नहीं। अब देखो हमको किसके बराबर वैल्यू निकालना है, या फिर एक पद और इसको लेते हैं, K बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा इसका आपस के साथ होगा, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, ऐसे
गुणा 0.301। ठीक, अब देखो 2.303 गुणा 0.301 का जब गुणा होगा तब क्या हो जाएगा, देखो 1 तिया 3 और 1 शून्य 0 और 1 तिया 3 और 2 एकम 2, ये हो गया। ये 0 आ जाएगा 4 बार। उसके बाद 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, सॉरी एक बार और है ना, फिर क्या जाएगा 0 तो 4, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 0 का 0 हो जाएगा। 3 और 9 12 के 2, हासिल है 1 का 1, 9 का 9 और 6 का 6 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। उसके बाद 3 के बाद 0 है, सॉरी 3 दूनी 6 के बाद 0, 1 2 3 4 5 6, गलत हो गया। यहाँ पर कहां पास 0 आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर दशमलव का कोई वैल्यू है नहीं, तो 1 2 3 और 3 6 ही तो हो रहा है, तो ये 3 3 3 3 यहाँ पास आएगा क्या है, 3 और ये 0, 3 9 12 के 2, हासिल अच्छा 2 और 1 3 ही आ जाएगा ना। ठीक, उसके बाद फिर ये 9 और फिर 6 और 0। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 0.693। ये 3 को हम लोग मिल लेते हैं, तो कहने का मतलब ऊपर में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0.693 बटे क्या आ जाएगा भाई, टी हाफ हो जाएगा। आया समझ में, है कि नहीं। अब उसका देखो हमको वैल्यू याद करना है, किसका, टी हाफ का वैल्यू याद करना है। तो टी हाफ को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ एक के, अब के को इधर पक्षांतर डायरेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.693 बटे के हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था भाई, ज्ञात करना था, अर्थात टी हाफ बराबर यह होता है, ऐसे करके। ठीक, और कहां पास है टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ और ये टी हाफ। ठीक, तो कहने मतलब इसको हम मिटा देते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर एक और क्या क्वेश्चन बनता है, एक और यहाँ पर नया क्वेश्चन बनता है, और वह क्वेश्चन क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए क्या यहाँ पर हम लोग को प्रारंभिक सांद्रता दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। शून्य कोटि अभिक्रिया में हमको प्रारंभिक सांद्रता दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको प्रारंभिक सांद्रता दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप लोग को बता दूं भाई, देखो प्रारंभिक सांद्रता किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, अर्थात जो हमारा ए नॉट होता है उसे हम लोग बोलते हैं भाई प्रारंभिक सांद्रता। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो शून्य कोटि अभिक्रिया था वो क्या होता था भाई, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता था कि नहीं। तो उसके लिए सूत्र अलग होता था, यहाँ पर इसके लिए सूत्र अलग है। तो यह हो गया भाई हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स बनाने के साथ अच्छे तरीके से इसको तैयारी करना पड़ेगा भैया, नोट्स भी बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बना सकते हो, है ना भाई।
क्यों? क्योंकि पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अगर ये नहीं आएगा तो इसी के अंतर्गत आप लोग को ले जाता है इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। के क्या है? वेग स्थिरांक की इकाई है। जो लोग पढ़े हैं वो उसको अच्छे तरीके से पता होगा, जिसको नहीं पढ़े हैं उसको भी बता देते हैं। यहाँ पर के बराबर क्या है? तो वेग या फिर दर, वेग या फिर दर इसी को बोल देते हैं है कि नहीं। तो वेग स्थिरांक क्या है भाई? हमारा एक प्रकार से वेग या फिर दर स्थिरांक है। ठीक, तो कहने का मतलब इस प्रकार से यह हो गया भाई हमारा कंप्लीट। तो मैं तो ये बात यही आशा करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों को यह वीडियो या फिर यह लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। और अगर लेक्चर समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक कमेंट बॉक्स पर जरूर कर देना, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसी के साथ साथ एक प्यारे से अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन लोगों को भी पढ़ाई का मौका मिल सके भाई। तो लाते हैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे मजबूती के साथ तैयारी कीजिए, एकदम स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।